जय श्री हरि मित्रों, श्रीमद् भागवत महापुराण की इस यात्रा में आपका फिर से स्वागत है। आज हम प्रथम खंड द्वितीय स्कंद के द्वितीय अध्याय के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि है भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूपों की धारणा, क्रम मुक्ति और मुक्ति का वर्णन। सुखदेव जी कहते हैं, सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने इसी धारणा के द्वारा प्रसन्न हुए भगवान से यह सृष्टि विषयक स्मृति प्राप्त की थी, जो पहले के प्रलय काल में विलुप्त हो गई थी। इससे उनकी दृष्टि अमोघ और बुद्धि निश्चेतमकता हो गई थी। तब उन्होंने जगत को जैसे रचा जैसे यह प्रलय के पहले था। वेदों की वर्णन शैली ही इस प्रकार की है कि लोगों की बुद्धि स्वर्ग आदि निरर्थक नामों में फंस जाती है। जीव वहां सुख की वासना में स्वप्न सा देखता हुआ भटकने लगता है, किंतु उन मायामय लोकों में कहीं भी उसे सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि यह विविध नाम वाले पदार्थों से उतना ही व्यवहार करे जितना प्रयोजित हो। अपनी बुद्धि को उनकी निस्सारता से निश्चय से परिपूर्ण रखे, एक क्षण के लिए भी असावधान न हो। यदि संसार के पदार्थ प्रारब्धवश बिना परिश्रम के यूं ही मिल जाए, तब उनके उपार्जन का परिश्रम व्यर्थ समझकर उनके लिए कोई प्रयत्न न करे। जब जमीन पर सोने से काम चल सकता है, तब पलंग के लिए प्रयत्न करने से क्या प्रयोजन। जब भुजाएं अपने को भगवान की कृपा से स्वयं ही मिली हुई है, तब तकियों की क्या आवश्यकता। जब अंजलि से काम चल सकता है, तो बहुत से बर्तन क्यों बटोरे। वृक्ष की छाल पहनकर वस्त्रहीन रहकर भी यदि जीवन धारण किया जा सकता है, तो वस्त्रों की क्या आवश्यकता। पहनने को क्या रास्ते में चिथड़े नहीं है। भूख लगने पर दूसरों के लिए ही शरीर धारण करने वाले वृक्ष क्या फल फूल की भिक्षा नहीं देते। जल चाहने वाले के लिए नदियां क्या बिल्कुल सूख गई है। रहने के लिए क्या पहाड़ों की गुफाएं बंद हो गई है। अरे भाई, सब न सही भगवान भी अपने शरणागतों की रक्षा नहीं करते। ऐसी स्थिति में बुद्धिमान लोग भी धन के नशे में चूर घमंडी धनियों की चापलूसी क्यों करते हैं। इस प्रकार विरक्त हो जाने पर अपने हृदय में नित्य विराजमान स्वयं सिद्ध आत्मस्वरूप परम प्रियतम परम सत्य जो अनंत भगवान है, बड़े प्रेम से आनंद से दृढ़ निश्चय करके उन्हीं का भजन करे, क्योंकि उनके भजन से जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाला अज्ञान का नाश हो जाता है। पशुओं की तो बात अलग है, परंतु मनुष्यों में भला ऐसा कौन है जो लोगों को इस संसार रूपी वैतरणी नदी में गिरकर अपने कर्मजन्य दुखों को भोगते हुए देखकर भी भगवान का मंगलमय चिंतन नहीं करेगा। इन असत्य विषय भोगों में ही अपने चित्त को भटकने देगा क्या। कोई साधक अपने शरीर के भीतर हृदयाकाश में विराजमान भगवान के प्रादेश मात्र स्वरूप की धारणा करते हैं। वे ऐसा ध्यान करते हैं कि भगवान की चार भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म है। उनके मुख पर प्रसन्नता झलक रही है। कमल के समान विशाल और कोमल नेत्र हैं। कदम के पुष्प के समान केसर के समान पीला वस्त्र वो धारण किए गए हैं। भुजाओं में श्रेष्ठ रत्नों से जड़े हुए सोने के बाजूबंद शोभायमान है। सिर पर बड़ा ही सुंदर मुकुट और कानों में कुंडल है, जिनमें जड़े हुए बहुमूल्य रत्न जगमगा रहे हैं। उनके चरण कमल योगेश्वर के खिले हुए हृदय कमल की कर्णिका पर विराजमान है। उनके हृदय पर श्रीवत्स का चिन्ह है, एक सुनहरी रेखा है। गले में कौस्तुभ मणि लटक रही है। वक्षस्थल कभी ना कुम्हलाने वाली वनमाला से घिरा हुआ है। वे कमर में करधनी अंगूठों और उंगलियों में बहुमूल्य रत्न वाली अंगूठियां, चरणों में नुपुर, हाथों में कंगन आदि आभूषण धारण किए हुए हैं। उनकी बालों के लटे बहुत चिकनी, निर्मल और घुंघराली है। उनका मुख कमल मंद मंद मुस्कान से खिल रहा है। लीलापूर्ण उन्मुक्त हास्य और चितवन से शोभायमान भवों के द्वारा वह भक्त जनों पर अनंत अनुग्रह की वर्षा कर रहे हैं।
जब तक मन इस धारणा के द्वारा स्थिर न हो जाए तब तक चिंतन स्वरूप भगवान को देखते रहने की चेष्टा करनी चाहिए। भगवान के चरण कमलों से लेकर उनके मुस्कान युक्त मुख कमल पर्यंत समस्त अंग की एक एक करके बुद्धि के द्वारा धारणा करनी चाहिए। जैसे जैसे बुद्धि शुद्ध होती जाएगी वैसे वैसे चित्त स्थिर होता जाएगा। तब एक अंग का ध्यान ठीक ठाक होने लगे तब उसे छोड़कर दूसरे अंग का ध्यान करना चाहिए। ये विश्वेश्वर भगवान दृश्य नहीं दृष्टा है। सगुण निर्गुण सब इन्हीं के रूप है। जब तक इनमें अनन्य प्रेममय भक्ति योग न हो जाए तब तक साधक को नित्य नैमित्तिक करणों के बाद एकाग्रता से भगवान के उपर्युक्त स्थूल रूप का ही चिंतन करना चाहिए। परीक्षित, जब योगी पुरुष इस मनुष्य लोक को छोड़कर जाना चाहे तब देश और काल में मन को न लगाए। सुखपूर्वक स्थिर आसन से बैठकर प्राणों को जीतकर मन से इंद्रियों का संयम करे। तदंतर अपनी निर्मल बुद्धि से मन को नियमित कर मन के साथ बुद्धि को क्षेत्रज्ञ में और क्षेत्रज्ञ को अंतरात्मा में लीन कर दे। फिर अंतरात्मा को परमात्मा में लीन करके धीर पुरुष उस परम शांतिमय अवस्था में स्थिर हो जाए। फिर उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। इस अवस्था में सद्गुण भी नहीं है, फिर रजोगुण और तमोगुण की तो बात ही क्या। अहंकार, महतत्व और प्रकृति का भी अस्तित्व नहीं है। उस स्थिति में जब देवताओं के नियामक काल की भी दाल नहीं गलती तब देवता भी उनके अधीन रहने वाले प्राणी तो रह ही कैसे सकते हैं। यानी देवताओं के क्षेत्राधिकार से वह बाहर हो जाता है। योगी लोग यहाँ नहीं इस प्रकार परमात्मा से भिन्न भिन्न पदार्थों का त्याग करना चाहते हैं। शरीर तथा उसके संबंधी पदार्थों में आत्मबुद्धि का त्याग करके हृदय के द्वारा पद पद पर भगवान के जिन परम पूज्य स्वरूप का आलिंगन करते हुए प्रेम से रहते हैं वही भगवान विष्णु का परम पद है और इस विषय में समस्त शास्त्रों की सम्मति है। ज्ञान दृष्टि के बल से जिनके चित्त की वासना स्थिर हो गई या नष्ट हो गई उस ब्रह्मनिष्ठ योगी को इस प्रकार अपने शरीर का त्याग करना चाहिए। या आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले एड़ी से अपने गुदा भाग को दबाकर स्थिर हो जाना चाहिए। तब बिना घबराहट के प्राणवायु को षटचक्र भेदन की रीति से ऊपर ले जाना चाहिए। मनस्वी योगी को चाहिए नाभि चक्र मणिपुर में स्थित वायु को अनंत चक्र या अनाहत चक्र, हृदय चक्र और वहां से उदान वायु के द्वारा वक्ष स्थल के ऊपर विशुद्ध चक्र में, फिर उसके बाद में वायु को धीरे धीरे तालु मूल में यानी विशुद्ध चक्र के अग्रभाग में चढ़ा देना चाहिए। तदंतर इन दोनों आंखों और दोनों कान और दो नासिका छिद्र और मुख, इन सातों छिद्रों को रोककर उस तालु के मूल में स्थित वायु को भवों के बीच में आज्ञा चक्र में ले जाना चाहिए। यदि किसी लोक में जाने की इच्छा ना हो तो आधा घड़ी तक उस वायु को वहीं रोककर स्थिर लक्ष्य के साथ उसे सहस्त्रार में ले जाकर परमात्मा में स्थिर हो जाना चाहिए। उसके बाद में ब्रह्म रंध्र का वेदन करके शरीर की इंद्रियां छोड़ देनी चाहिए। परीक्षित, यदि योगी की इच्छा हो कि मैं ब्रह्म लोक में जाऊं, 8 सिद्धियां प्राप्त करके आकाशचरी सिद्धों के साथ विहार करूं और त्रिगुणामय ब्रह्मांड के किसी भी प्रदेश में विचरण करूं तो उसे मन से और इंद्रियों के साथ ही लेकर शरीर से निकलना चाहिए। योगियों का शरीर वायु की भांति सूक्ष्म होता है। उपासना, तपस्या, योग और ज्ञान का सेवन करने वाले योगियों को त्रिलोकी से बाहर और भीतर सर्वत्र स्वच्छंद रूप से विचरण करने का अधिकार प्राप्त होता है। केवल कर्मों के द्वारा इस प्रकार की बेरोक टोक विचारना नहीं हो सकता। परीक्षित, योगी ज्योतिर्मय मार्ग सुषुम्ना के द्वारा जब ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान करता है तब वह पहले आकाश मार्ग से अग्निलोक में जाता है, जहां उसे अग्नि का सामना करना पड़ता है और उसके बचे कुचे मल भी जल जाते हैं। इसके बाद वह वहां से ऊपर
भगवान श्री हरि के शिशुमार नामक ज्योतिर्मय चक्र पर पहुंचता है। भगवान विष्णु का यह शिशुमार चक्र विश्व ब्रह्मांड के भ्रमण का केंद्र है। उसका अतिक्रमण करके अत्यंत सूक्ष्म एवं निर्मल शरीर के साथ वह अकेला ही महर लोक में जाता है। वहां लोक ब्रह्मवेत्ताओं के द्वारा भी वंदित है। वह लोक ब्रह्मवेत्ताओं के द्वारा भी वंदित है। उसमें कल्प पर्यंत जीवित रहने वाले देवता विहार करते हैं। जब प्रलय का समय आता है तब नीचे के लोकों को शेष के मुख से निकली हुई आग के द्वारा भस्म होते देखकर वह ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। जिस ब्रह्मलोक में बड़े बड़े सिद्धेश्वर विमानों पर निवास करते हैं। ब्रह्मलोक की आयु ब्रह्मा की आयु के समान ही 2 परार्ध की है। वहां न शोक है, न दुख है, न बुढ़ापा है, न मृत्यु, न किसी प्रकार का उद्वेग या भय। तो वहां कैसे ही हो सकता है? यदि दुख है तो केवल एक बात का, वह यही कि परम पद को न जानने वाले लोगों के जन्म मृत्युमय अत्यंत घोर संकटों को देखकर दयावश वहां के लोगों के मन में बड़ी व्यथा होती है। सत्यलोक में पहुंचने के बाद वह योगी निर्भय होकर अपने सूक्ष्म शरीर को पृथ्वी से मिला देता है और फिर उतावला न होते हुए 7 आवरणों का भेद करता है। पृथ्वी रूप को जल से और जल रूप से अग्निमय आवरणों को प्राप्त होकर वह ज्योति रूप में वायु रूप आवरण में आ जाता है। वहां से समय पर ब्रह्मा की अनंतता का बोध कराने वाले आकाश आवरण को प्राप्त करता है। इस प्रकार स्थूल आवरणों को आर पार करते समय उसकी इंद्रियां भी अपने सूक्ष्म अधिष्ठानों में लीन होती जाती है। घ्राणेन्द्रिया गंधा तत्मात्रा में, रसना तत्मात्रा में, नेत्र रूपांतन मात्रा में, त्वचा स्पर्शान मात्रा में, श्रोता शब्दांत मात्रा में, कर्मेंद्रियां अपनी अपनी क्रिया शक्तियों में मिलकर सूक्ष्म रूप को प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार योगी पंचभूतों के सूक्ष्म आवरणों को पार करके अहंकार में प्रवेश करता है। वहां सूक्ष्म भूतों को तापस अहंकार में, इंद्रियों को राजस अहंकार में, मन तथा इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं को सात्विक अहंकार में लीन कर देता है। इसके पश्चात अहंकार के सहित लय रूप गति के द्वारा महत्वता में प्रवेश करता है और अंतिम समस्त गुणों के लय स्थान प्रकृति रूप के आवरण में जाकर मिल जाता है। परीक्षित, महाप्रलय के समय प्रकृति रूप का आवरण भी लय हो जाने पर वह योगी स्वयं आनंद स्वरूप होकर अपने उस निरावरण रूप से आनंद स्वरूप शांत परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार उसे भगवान की गति की प्राप्ति हो जाती है और उसे इस संसार में नहीं आना पड़ता। परीक्षित, जो तुमने पूछा था उसके उत्तर में मैंने वेदोक्त द्विविध सनातन मार्ग सदो मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन तुमसे किया। पहले ब्रह्मा जी ने भगवान वासुदेव की आराधना करके जब उनसे यह प्रश्न किया था तब उन्होंने उत्तर में इन्हीं 2 मार्गों की बात ब्रह्मा जी से कही थी। संसार चक्र में पड़े हुए मनुष्य के लिए जिस साधन के द्वारा उसे भगवान श्री कृष्ण की अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाए, उसके अतिरिक्त कोई भी कल्याणकारी मार्ग शेष नहीं रह जाता। स्वयं भगवान ब्रह्मा ने एकाग्र चित्त से सारे वेदों का 3 बार अनुशीलन करके अपनी बुद्धि से यह निश्चय किया था कि सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम की प्राप्ति हो, वही श्रेष्ठ धर्म है। समस्त चर अचर प्राणियों में उनके आत्मा स्वरूप से भगवान श्री कृष्ण ही लक्षित होते हैं। ये बुद्धि आदि दृश्य पदार्थ उनका अनुमान कराने वाले लक्षण हैं। वे सब के सब साक्षी एकमात्र दृष्टा है। परीक्षित, इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि समय समय पर अपनी स्थितियों में अपनी संपूर्ण शक्ति से भगवान श्री हरि का ही श्रवण कीर्तन और स्मरण करे। राजन, संत पुरुष आत्मस्वरूप भगवान की कथा का मधुर अमृत बांटते ही रहते हैं, जो अपने कान के दोनों में भर भर कर उनका पान करते हैं और अपने हृदय से विषयों का वैसला प्रभाव निकालते रहते हैं और वह धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है।
वे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सन्निधि प्राप्त कर ही लेते हैं। इस प्रकार द्वितीय अध्याय समाप्त हुआ।